अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिफ जट। बात करते हैं NA71 की, जहाँ पे ख्वाजा आसिफ और रेहाना इम्तियाज डार मुकाबिल थे। बड़ा टाकरे का मुकाबला था, पूरे पाकिस्तान की नज़र थी इस हल्के पे। इसे हसास भी करार दिया गया था क्योंकि बड़ी कशीदगी थी, बड़े मसले थे वहाँ पे बरादरियों के। और इस इलेक्शन में बड़ी अजीब और गरीब सी बात हुई है जी। वो बात ये हुई है कि सारी रात जो है वो इलेक्शन में रेहाना डार आगे रही है। बल्कि एक चैनल ने तो रिपोर्ट किया, रात को उन्होंने दिखाया 1,31,615 वोट रेहाना डार के और 82,615 वोट थे ख्वाजा आसिफ के। सुबह जब वही चैनल दोबारा दिखा रहा है 1,18,566 वोट जो है वो ख्वाजा आसिफ के और 1,02,72 वोट जो है वो लेकर हार जाती है ठीक जो रेहाना डार है। अब समझने की बात यह है, रातों रात ये क्या होता है कि ऐसे कौन से जो पोलिंग है वो खुलते हैं रात को के जिनसे तब्दीली आ जाती है। ये सिर्फ मेरे सामने आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आना शुरू हो गई। सिर्फ इस एक पोलिंग की वजह से नहीं, अब आपको ऐसे बहुत सी शॉकिंग चीजें सामने आएंगी जो हमने पहले भी एक वीडियो में यही बात की थी कि रातों रात जो कल चीजें थी वो सुबह तक बहुत हद तक तब्दील हो चुकी थी, मतलब शॉकिंग लेवल तक तब्दील हो चुकी थी वो। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो ज्यादती इस इलेक्शन में हुई है वो ये रेहाना डार वाली। और भी बहुत सारी जगहों पे ऐसी रिगिंग हुई होगी जो अभी हमें नहीं पता या आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स मौसूल होते हैं। बहुत सारी ऐसी जगहों पे चीजें रिपोर्ट हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी ज्यादती ये है क्योंकि उस माँ को पूरे सियालकोट ने वोट दिया है, साथ दिया है। सारी रात हम देख रहे थे कि वो आगे थी और अचानक से ख्वाजा आसिफ जो है वो आगे आ जाते हैं। ये मैं समझता हूँ कि अवाम के मैंडेट की तौहीन है, इसमें अवाम के साथ ये ज्यादती है। इस तरह की मैंने भी कहा ना, शॉकिंग चीजें ये मेरे ख्याल में इलेक्शन का जो फाइनल अनाउंसमेंट है उसके बाद भी काफी अरसे तक ये चीजें हमें सामने आती रहेंगी। फाइनल अनाउंसमेंट्स तो आज सारी मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन देखना यह है कि उसके बाद फिर हारने वाले लोग जो है वो रिकाउंटिंग में जाएंगे आरओ के पास, और उसके बाद रिकाउंटिंग्स में कुछ नए लोग सामने आ जाएंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो 4-4, 5-5 हल्कों में इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर वो विड्रॉ करेंगे अपनी सीटों से। ये इलेक्शन तो अभी लंबा चलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रेहाना डार जो है, मतलब मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अगर मैं मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन भी होता तो भी मैं रेहाना डार को सपोर्ट करता। ख्वाजा आसिफ के साथ इनका इलेक्शन था और ख्वाजा आसिफ जीत चुके हैं। आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है इस हल्के में क्या हुआ है? आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।